हाय गाइस, आपको आज हम मर्चेंट नेवी के वेसल्स के बारे में बताते हैं, जो शिप्स होते हैं जिसमें जनरली मर्चेंट नेवी में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आप जब कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो ये सारे कैटेगरी वेसल्स उन कंपनी के पास होते हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो ये कैटेगरी क्या है, पहले इस पे हम बात करते हैं, फिर हम इस पे विस्तार में बताते हैं आपको कि ये जो कैटेगरीज है ये है कैसा। इसके सारे कैटेगरी जो वेसल्स मैं यहाँ पर लिस्ट किया हूँ, ये आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे ये टाइप ऑफ वेसल्स आपको दिखाएगा क्या होता है। बट एक मोटा मोटी आपको जानकारी अगर मिले कि कौन सा वेसल्स में आप कैरियर बना सकते हैं तो आपके लिए आगे जाके इसको चूज करने में आसान होगा। तो चलिए आपको शुरू करते हैं इसके डिटेल वीडियो। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी वेसल्स, टाइप ऑफ वेसल्स में जनरली हम तीन मेन टाइप में ये सारे मर्चेंट नेवी वेसल्स को कैटेगराइज किया गया। अभी उसमें है कार्गो वेसल्स, पैसेंजर वेसल्स एंड डीपी वेसल्स, डीपी और ऑफशोर वेसल्स। कार्गो वेसल जिसमें सबसे ज्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में, इंडियंस एंड और भी बाकी सारे वर्ल्ड के जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं उन पे सबसे ज्यादा लोग जो है ये कार्गो वेसल्स पे काम करते हैं। पैसेंजर वेसल्स जो है वो कुछ कंट्री के लोग ही आज तक काम करते हैं उसमें, एंड कुछ रैंक पे ही काम करते हैं। बट आज तक जैसे इंडियन की बात करें तो इंडिया में जैसे ऑफिसर रैंक में आज भी पैसेंजर वेसल्स में परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन पैसेंजर वेसल्स आर वेरी लेस। डीपी वेसल्स में भी ऐसे ही है। डीपी वेसल्स में एक रैंक तक आपको इंडियंस को मौका दिया जाता है, बाकी जो टॉप रैंक्स है उसमें बड़े कम लोग हैं जो डीपी में आज तक मौका मिला है। चलिए ये कार्गो वेसल्स की बात करते हैं। कार्गो वेसल्स जनरली मेंट टू categorized into two sector, that is one is dry fleet, one is wet fleet। तो ड्राई फ्लीट क्या होता है? ड्राई फ्लीट मतलब जो भी कार्गो कैरी कर लो वो ड्राई कार्गो है, दैट इज नॉट ए ऑयल, दैट इज नॉट मिक्स्ड विद एनीथिंग, इट इज ए ड्राई, कंप्लीटली ड्राई कार्गो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ड्राई फ्लीट। ड्राई फ्लीट में सबसे पहले जो आता है वो है कंटेनर वेसल्स। कंटेनर वेसल्स क्या है, आप देखे होंगे एक एक वेसल जो विद सो मेनी कंटेनर्स कैरी करते हैं, तो उसको हम जनरली कंटेनर वेसल्स कहते हैं। तो ये कंटेनर वेसल छोटे से बड़ा, एक छोटा कंटेनर कैरियर से एक बड़ा कंटेनर कैरियर आज बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी में उपलब्ध है। तो ये सारे कंटेनर कैरियर्स होते हैं और इसमें हर चीज जाते हैं आज के डेट में, इलेक्ट्रॉनिक से चालू करके आपका गारमेंट से चालू करके कोई भी चीज आप नाम करें वो सारी चीज जो है ये कंटेनर वेसल्स में एक कंट्री टू दूसरा कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए होता रहता है कंटिन्यूअसली। सेकंड बाल कैरियर। बाल कैरियर में क्या है? बाल कैरियर इज द कार्गो शिप व्हिच टेक्स द कार्गो इन बल्क वे। जैसे आपको मान लीजिए आपको कोई शुगर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कंसाइनी है उसने आपको दिया कि भाई मेरा शुगर जो है कंटेनर में नहीं करना है, मेरा पूरा इतना शुगर है, आप जो है आपके बाल कैरियर को हैच जो है वो हैच के अंदर आप ट्रांसपोर्ट करें, तो वो शुगर का गोनी का बैग में आएगा और वो आपका हैच में डाल दिया जाएगा। सो दैट इज ए कार्गो कैरियर। सो इसमें कार्गो कैरियर में, बाल कार्गो कैरियर में बहुत सारे डिफरेंट कमोडिटीज जाते हैं, जैसे आपका ग्रेन्स ले लीजिए, आप व्हीट जाते हैं, बार्ली जाते हैं, उसके बाद आपका कोयला जाता है, the coals are transported, the iron ores are transported, so various type of, डिपेंड करता है कौन किस चीज को कहाँ भेज रहा है। ठीक है, एंड थर्ड जो आता है वो है कार कैरियर्स। जैसे आपके कोई देश में कार बन रहा है तो उस देश का कार जो है दूसरा कंट्री में उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो जो है स्पेशल टाइप ऑफ शिप्स होते हैं, क्योंकि कार ऐसे ही नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि उसके व्हील्स होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा इधर उधर होने का चांसेस रहता है, तो उसको डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो ये कार जो है ना, ये कार कैरियर पे ही इसको भेजा जाता है दुनिया में। तो ये मेन तीन कैटेगरी हो गया ड्राई फ्लीट के। ना इफ अगर हम वेट फ्लीट में आए, वेट फ्लीट को जनरली हम टैंकर फ्लीट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज ए टैंकर। द नेम इटसेल्फ सेइंग दैट इट इज ए टैंकर वेसल्स एंड वेट फ्लीट। वेट फ्लीट मतलब जो आपको जो भी कार्गो है दैट इज इन ए लिक्विड फॉर्मेशन। जैसे कैसे हो गया, जैसे ऑयल टैंकर्स, उसमें चार कैटेगरी मेन है आपका है, ऑयल टैंकर, प्रोडक्ट टैंकर, केमिकल टैंकर एंड गैस टैंकर। गैस टैंकर भी हम बात करें तो हम दो टाइप के देखते हैं गैस टैंकर जनरली, एलएनजी एंड एलपीजी कैरियर। ठीक है, तो ये जो ऑयल है, जैसे बल्क में ऑयल आपको टैंक्स बने हुए हैं, उसमें अंदर कार्गो आप लोड करते हो एक जगह से जहां पर प्रोडक्शन होती है, जैसे क्रूड ऑयल लोड करते हो, मिडिल ईस्ट से आप क्रूड ऑयल लोड किए एंड फार ईस्ट में जाके डिस्चार्ज किए, तो ये जो ऑयल जो है ये बल्क में लोड होता है।
कार्गो शोर से आपको लाइन से आते हैं, वो लाइन से अपना कार्गो टैंक्स जो बना हुआ है ऑयल टैंकर के अंदर उसमें जाते हैं, उसमें भरते हैं, फिर टैंक जब भर जाते हैं फिर उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो दैट इज ऑयल टैंकर। सिमिलरली ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपको पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे बाई प्रोडक्ट टैंकर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये ऑयली टैंकर सेम है, लेकिन ये कैटेगराइज अलग से किया हुआ है इसके प्रोडक्ट टैंकर, बिकॉज इट इज डिजाइन फॉर कैरिंग द प्रोडक्ट्स, सम डिजाइन आर देयर। सिमिलरली केमिकल टैंकर भी ऐसे ही है, जो कुछ केमिकल होता है, बहुत सारे जैसे वैरायटी ऑफ केमिकल जो आज के डेट में बहुत सारे चीज बनाने के लिए यूज होता है, वो केमिकल टैंकर्स होता है। तो वो केमिकल टैंकर्स के भी एक स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं, जिस फंक्शन से वो केमिकल टैंकर बनते हैं और वो केमिकल टैंकर के नाम से ही जाना जाता है। उसमें प्रोडक्ट टैंकर के ऑयल नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट केमिकल टैंकर इज मोर कॉस्टलियर। उसका जो टैंक्स है स्टेनलेस स्टील टैंक्स होता है, तो इसके वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है और वो केमिकली उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड होता भी वो छोटा छोटा है। जैसे आपको ऑयल टैंकर है, क्रूड ऑयल टैंकर, ये उसको बहुत डिफरेंट वैरायटी में होता है। अफ्रामेक्स टैंकर होता है, सुएजमैक्स टैंकर होता है, वीएलसीसी होता है। जो वीएलसीसी इतना बड़ा शिप होता है जनरली, जिसके अंदर बहुत 2 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कंट्री टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो सिमिलरली केमिकल टैंकर क्या होता है ना, छोटा होता है, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस में ट्रांसफर किया जाता है एंड क्वांटिटी भी इसका बड़े कम होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड साइज, अवेलेबिलिटी, एक्सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑल दिस टैंकर्स आर मेड। उसके अकॉर्डिंगली है गैस टैंकर। ये भी लिक्विड कार्गो मतलब वेट फ्लीट में गिना जाता है। गैस टैंकर इट इज, कभी इसको प्रेशराइज टैंकर के हिसाब से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इट इज कॉल्ड गैस टैंकर और एलएनजी कैरियर, एलपीजी कैरियर। आज के डेट में आप जानते हैं एलएनजी का बहुत डिमांड है, तो एलएनजी बहुत सारी जगह पे ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर भी कैटेगोराइज्ड है सेमी रेफ्रिजरेटेड कैरियर्स, सेमी प्रेशराइज्ड कैरियर, ये सारे डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन मोटा मोटी आपको गैस टैंकर दोनों चीज में डिवाइडेड है, एलएनजी कैरियर और एलपीजी कैरियर। तो ये हम बात करिए क्या आपको कार्गो शिप वेसल्स के बारे में, जो जॉब मिलने के लिए इन आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर कोई कंपनी में आप जाते हैं, तो उनको देखिए कि वो कंपनी में क्या क्या वेसल उपलब्ध है। आपको बल्क एरियास में भेज रहा है कि टैंकर्स में भेज रहा है, क्या तो गैस टैंकर में भेज रहा है। आपको इस जगह पे बता दूं, सैलरी का भी काफी डिफरेंस होते हैं ये सारे टैंकर्स में। जैसे आप कार्गो वेसल्स में काम करो, उनके जो सैलरी होगा, एक टैंकर में काम करेंगे तो उनके सैलरी में अंतर होगा। सैलरी टैंकर्स में ज्यादा होता है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर आपको बढ़ जाता है। सिमिलरली आप अगर गैस टैंकर में काम करेंगे, टैंकर ऑयल टैंकर की जगह पे गैस टैंकर में रिस्क फैक्टर और ज्यादा होता है। तो गैस टैंकर में क्या होता है, आपका सैलरी और ज्यादा बढ़ती है। सिमिलरली आप पैसेंजर वेसल्स में काम करेंगे, तो पैसेंजर वेसल में भी टॉप रैंक्स में, ऑफिसर रैंक्स में काफी अच्छा सैलरी है, क्योंकि उसमें आज के डेट तक यूरोपियंस, अमेरिकन, ये लोग ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। उनपे इंडियन ऑफिसर्स आज के डेट में भी बहुत सारे कंपनी में कम है। जैसे आप पैसेंजर क्रूज लाइनर्स जानते हैं, एमएससी, आपका कार्निवल क्रूज लाइनर्स, एमएससी क्रूज लाइनर्स, रॉयल कैरिबियन क्रूज लाइनर्स, एंड देन आपका डिज्नी क्रूज लाइनर, ये सारे बड़े बड़े कंपनी है। इसमें क्या होता है ना, आपके सब प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, जो एक वैकेशन के लिए बहुत अच्छा जगह घूमने जाते हैं, कैरिबियन में घूमने जाते हैं, कोई साउथ अमेरिका घूमने जाते हैं, कोई यूरोप घूमने जाते हैं, तो ये क्रूज लाइनर के जरिए जाते हैं। तो उसमें इनके आई थिंक के आज भी मोटिव बना हुआ है कि उसमें अगर इफ देयर इज अ मास्टर और चीफ इंजीनियर और जो ऑफिसर्स है, इफ दे आर ब्रिटिश और यूरोपियंस, then it is for them to it is handling is much better than Asian country officers. So इसके कारण जो है पैसेंजर वेसल्स पे आज भी यूरोपियंस ज्यादा है, ना कि इंडियंस ज्यादा। इंडियन कौन सा रैंक में काम करते हैं, पैसेंजर वेसल्स पे भी इंडियन है। आप अगर जाना चाहते हो कभी क्रूज लाइनर्स, एमएससी वेसल्स पे, तो उसमें वैरायटी ऑफ प्लेस पे आपको इंडियंस मिलते हैं। एंड ये पैसेंजर क्रूज लाइनर्स की बात करें तो ये एक्चुअली इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। इसमें इतने ज्यादा रैंक्स होते हैं, एक शिप में कम से कम 800-900 क्रू होते हैं। तो वो क्रू बहुत सारी जगह से लिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कैसे ओनर्स को कैसे चीप पड़ता है क्रू, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको लिया जाता है। तो इंडियंस को हमने देखा हुआ है आज तक एमएससी में, कार्निवल क्रूज में, जबकि मेरा काफी सारे फ्रेंड्स जो है कार्निवल क्रूज में काम करते हैं, लेकिन वो या तो वेल्डर में है, या फिटर में है, या तो बार अटेंडर में है, या तो काफी सारे मेस डिपार्टमेंट एंड कुकिंग डिपार्टमेंट। जैसे इंडिया का आप गोवा से लेंगे तो गोवा से काफी लोग जो है
क्रूज लाइनर में काम करते हैं, लेकिन वो सब कैटरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसमें काफी अपॉर्चुनिटी है पैसेंजर वेसल्स पे जाएंगे तो। हम इसके बारे में अगले वीडियो में कभी बात करेंगे कि क्रूज लाइनर पे आपको कौन सा कंपनी इसका प्लेसमेंट देता है, एंड इसमें काफी सारे कौन सा रैंक्स होता है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप अगर होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। सिमिलरली डीपी वेसल्स आज के डेट में बड़े कम है। ये ऐसा कैटेगरी है व्हिच इज वेरी स्पेशलाइज्ड, इसके वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, तो जनरली ये कैटेगरी में आपको जॉब नहीं मिलता है अनटिल अनलेस यू गेट अ अपॉर्चुनिटी, एंड उसको फिर आपको आगे बढ़ते हैं, कंपनी आपको इम्प्लीमेंट करते। आई नो माई सेल्फ के अपने पास भी आई हैड थर्ड ऑफिसर एंड उनको भी ऐसे जॉब मिला हुआ था, लेकिन इन फ्यूचर उनको फिर से वो अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा नहीं मिला, तो वो फिर से अपना कार्गो फ्लीट में आ गए। तो बट आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है कंटिन्यूअस डीपी में काम करते, आज के डेट में आपको सबसे ज्यादा जो सैलरी उपलब्ध है मर्चेंट नेवी जॉब में वो है डीपी वेसल्स। कभी बात करेंगे दूसरे एक वीडियो में कि कैसे कैसे सैलरी होते हैं, ये सारे वेसल्स पे क्या रेंज में सैलरी डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तो ये है मोटा मोटी आपके मर्चेंट नेवी वेसल्स एंड इनमें काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज है एज ए वंस यू ज्वाइन दिस मर्चेंट नेवी फ्लीट एंड मर्चेंट नेवी का जो फॉर्टर्निटी बनते हैं आप, तो आपको ये कोई भी कंपनी के पास जनरली कार्गो वेसल्स में ये सारे वेसल्स उपलब्ध होते हैं। कोई कंपनी के पास सिर्फ टैंकर कंपनी होते हैं, कोई कंपनी मार्चर रखते हैं, लाइक उनके पास टैंकर भी होते हैं, बल्केरियास भी होते हैं, कंटेनर्स भी होते हैं, बट जनरली टैंकर्स इज अ वेरी कॉमन दिस थिंग शिप्स जो कोई ना कोई कंपनी के पास आपको मिल ही जाता है। एंड सेकेंडरी इज योर बल्केरियर एंड कंटेनर, ये कोई ना कोई जहाज में कंपनी के पास जो है आपको ये वेसल्स मिलते हैं, ये टाइप ऑफ वेसल, एंड आपको इस चीज में काम करना होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट मर्चेंट नेवी टाइप ऑफ वेसल्स। हम अगले वीडियो में और कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। आप चैनल में नया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।